पोंगल। हमारे देश को उत्सवों एवं त्योहारों का देश कहते हैं। त्योहार लोगों में प्रसन्नता तथा उत्साह की वृद्धि करते हैं। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है। आओ इसके विषय में जानें। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, पर तमिलनाडु में यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल जनवरी माह में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। पोंगल त्योहार का संबंध किसान और कृषि से है। जैसे पंजाब के लोग बैसाखी का पर्व मनाते हैं, उसी तरह तमिलनाडु में जब चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है तो उस खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। पोंगल का अर्थ है उबालना या पकाना। पोंगल पर नए धान से निकले चावलों का प्रयोग किया जाता है। यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। इस दिन लोग नए चावलों को पकाकर खाते हैं। लोग अपने घरों की लिपाई पुताई करते हैं और उसे खूब सजाते हैं। स्त्रियां घरों में रंगोली बनाती हैं। इस दिन इंद्र की पूजा की जाती है। इंद्र देवताओं के राजा हैं। जल के देवता वरुण इंद्र के अधीन हैं। इसीलिए इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। इंद्र की पूजा के साथ पारिवारिक सहभोज भी किया जाता है। पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग मीठे चावलों से सूर्य की पूजा करते हैं। लोग नए परिधान पहनते हैं। सभी घरों में सूर्य देवता के सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। दोपहर के समय सब लोग मिलकर भोजन करते हैं। सूर्य की पूजा करने का भी महत्व है। फसल के लिए जहाँ जल की आवश्यकता है, वहीं उसे पकने के लिए गर्मी भी नितांत आवश्यक है। यह गर्मी सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य से हमें गर्मी के साथ साथ प्रकाश भी प्राप्त होता है। तीसरा दिन मट्टू पोंगल के नाम से मनाया जाता है। मट्टू का अर्थ है पशु। इस दिन विशेष रूप से गाय बैल की पूजा की जाती है। उन्हें स्नान कराया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। उनके सींगों को पीतल के खोलों में मढ़ दिया जाता है। उनके गले में रंग बिरंगी फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। छोटी छोटी घंटियां भी उनके गले में बांध दी जाती हैं। उनके माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया जाता है तथा उनके गले में कौड़ियों की मालाएं भी डाली जाती हैं। इसके बाद उन्हें खीर तथा अच्छा चारा खिलाया जाता है। इस दिन रात्रि में सामूहिक भोज होता है, जिसमें सभी वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित होते हैं। इस दिन कुछ लोग बैलगाड़ियों की दौड़ कराते हैं। जिसकी बैलगाड़ी सबसे आगे निकलकर दौड़ जीत लेती है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। Today we are going to learn the third part of this lesson, Pongal. Okay, the remaining part of Pongal. खेती के काम में आने वाले हल तथा अन्य औजारों को भी फूलों से सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। What? We know that and we learned first day it is Bogi. They will clean their house and all. Second day Matu Pongal, that is for animals which are helping for their farm. Okay. Then इस दिन से खेती के कामों में आने वाले हल तथा अन्य औजारों को भी फूलों से सजाया जाता है। खेती के काम में फॉर द फार्मिंग आने वाले हल तथा अन्य औजारों, प्लो, हल मीन्स plow, for the plowing of that field they will use one thing like that shape. I think you know that plow. That plow and anya auzaro and other tools which are helpful for farming, that also फूलों से सजाया जाता है. They will decorate with flowers और उनकी पूजा की जाती है. Not only that, that they will worship like that animals how they worship.
Same way they will worship these tools also. Hal means plow, औजारों tools पूजा की जाती है, worship. Then next paragraph, second last paragraph. Okay. इस दिन किसान अपने बैलों के गले में रुपयों की थैली बांधकर उन्हें गलियों में छोड़ देते हैं. Then इस दिन, in this day, किसान अपने बैलों के गले में, the farmers will tie one bag full of money in the neck of the bull. किसान अपने बैलों के गले में, the neck of that bull, रुपयों की थैली, the bag full of money, बांधकर will tie and उन्हें गलियों में छोड़ देते हैं, उन्हें गलियों में छोड़ देते हैं. And they will leave that bull to the street. They will send to the street. साहसी नवयुवक इन भागते बैलों को बलपूर्वक रोककर रुपयों की थैली ले लेते हैं. And the courageous youngsters, what they will do? भागते बैलों को, the running bulls, they will बलपूर्वक रोककर, they will forcefully stop that running bulls. Then रुपयों की थैली ले लेते हैं. And who is the courageous person stopping that bull? That person can take the bag full of money. भागते बैलों तथा साहसी तथा नवयुवकों का उत्साह देखते ही बनता है. And that running bulls and that courageous youngsters, there that enthusiasm, it will be a good one to look. इस अवसर पर बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन भी होता है. And at that time there will be a running race of that bulls. Okay, that also they will arrange. The meanings from this paragraph: gale means neck, dhaili means bag, galiyon means galiyon street, chhod dete means to leave, sahasi navayuvak, sahasi means courageous, navayuvak means youngsters or young people, भागते means running, बलपूर्वक forcefully, रोक कर by stopping, then दौड़ का आयोजन means running race. Next paragraph. पोंगल के अवसर पर खेत, खलिहान तथा घर जोश और उमंग से भर उठते हैं. At the time of पोंगल, खेत खलिहान, the agricultural fields, then तथा घर and their house जोश और उमंग से भर उठते हैं. They will be more happy with enthusiasm and zeal. किसानों को अन्न से भरे खलिहान देखकर जो आनंद आता है वो पोंगल के रूप में झलक पड़ता है. The farmers, they will become more happy by seeing that their treasures or that granary will be full of grains. So by seeing that they will be very happy, and that will be showing by celebrating the पोंगल. सारा परिवार वर्ष भर की मेहनत के पश्चात हर्ष उल्लास में डूब जाता है. सारा परिवार वर्ष भर की मेहनत के पश्चात हर्ष उल्लास में डूब जाता है. The whole family, वर्ष भर की मेहनत के पश्चात, after the hard work of the whole year, हर्ष उल्लास में डूब जाता है. They will be down. See, the family would drown in joy after a year of hard work. Okay. The meanings from this paragraph: खेत खलिहान, agricultural fields, जोश और उमंग, enthusiasm and zeal. खलिहान, that we know, granary. वर्ष भर, the whole year. These are the meanings from this paragraph. Okay,
Then maukhik and likhit question answers we already discussed. Only one likhit question is answer is remaining. That also I will explain now. Then I will send through WhatsApp. Then exercise also we will discuss today. लिखित क्वेश्चन आंसर फोर्थ वन, पोंगल के अवसर पर क्या शुभकामनाएं दी जाती है? पोंगल के अवसर पर ये शुभकामनाएं दी जाती है कि सबके भंडार अन्न से भरे रहे. In the time or at the time of Pongal, they will wish each other what everybody's or their granary should full of grains, that they will wish each other. Their store should full of grain, that they will wish each other. Then पर्यायवाची शब्द that we already discussed in the last class. Then this next one, पाठ में से ढूंढ कर शब्द के जोड़े बनाए. लिपाई पुताई, this is easy one. Again I will read, then you can write that in the textbook. लिपाई पुताई, टूटे फूटे, झाड़ पोंछ, सुबह शाम, देवी देवताओं, छोटे छोटे, रंग रूप, हर्ष उल्लास. Then शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर लिखे और पढ़े. See, you can, it's simple one. Which word is needed? Bindu. Bindu means dot. Chandra bindu means chandra bindu. Pongal bindu, pongal. Then akritiya, chandra bindu is needed. Badha, not bandha, so chandra bindu is needed. Phoolon, bindu is needed. Bhadar is written, bhandar is needed, so dot is needed, bindu is needed. Umag, not umag, umang, so top of that ma, bindu is needed. Kukum, not kukum, kumkum, so bindu is needed. Savar, so chandra bindu is needed. Next one, विपरीतार्थक शब्द लिखिए. Write the opposite words. That also we will discuss now. आरंभ opposite अंत. स्वच्छ opposite मलिन. Okay. शुद्ध opposite अशुद्ध. आवश्यक अनावश्यक. पवित्र अपवित्र. हर्ष शोक. Meanings: आरंभ means starting, स्वच्छ means clean, malin means dirty, शुद्ध pure, अशुद्ध means impure, आवश्यक necessary, अनावश्यक means unnecessary, पवित्र same, pure, अपवित्र impure, हर्ष means happy, शोक means sad. These are the meanings of these opposite words. Next exercise, घंट आ और घंट बा के वाक्य को ध्यान से पढ़े. Just read 2-3 I will read, then you will understand. त्योहार मनाते हैं. त्योहार मनाता है means celebrates the festival. त्योहार मनाता है means celebrates the festival. Then त्योहार मनाते हैं means celebrates the festival. मनाया जाता है means is celebrated. That's the difference. आकृतियाँ बनाते हैं. आकृतियाँ बनाते हैं means they makes the shape. Then आकृतियाँ बनाई जाती है means shapes are made. That's the difference. Then these kind of exercises are given. These kind of sentences you have to write from the textbook. Then दिए गए शब्दों से चुनकर विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाए. That also simple one is given here, विशेषण and विशेष्य. That I will read once again, that you have to write in the textbook. Dash दिशा, उत्तर दिशा. Dash चावल, dash चावल, नया चावल. Dash महत्व, विशेष महत्व. Dash बर्तन, छोटे छोटे बर्तन.
dash रूप सुंदर रूप, dash नवयुवक साहसी नवयुवक, then dash चीजें पुरानी चीजें, dash ढोल छोटे छोटे ढोल, dash वस्त्र साफ वस्त्र, dash सामान dash सामान टूटा फूटा सामान. These are the exercises which are there for you in this lesson. So everything is over from this lesson, and if you have any doubt you can ask when we are in live session. At that time also you can ask, otherwise you can send through WhatsApp. Okay, this is for today's class. So we will meet next day. Till then, bye bye, see you.